यदुवंशियों का विनाश कैसे हुआ। जो कुरुक्षेत्र में धर्म युद्ध हुआ था, वहां पर भगवान श्री कृष्ण जी उस युद्ध को रोक सकते थे, परंतु उन्होंने नहीं रोका। पर उन यदुवंशियों का विनाश कैसे हुआ। युद्ध खत्म होने के पश्चात उसके बाद में माता गांधारी जी बड़े भैया युधिष्ठिर जी को श्राप दे रही थी। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि इसमें युधिष्ठिर भैया की कोई गलती नहीं है, जो भी किया हूं मैं किया हूं, जो आप श्राप देना चाहती हैं मुझे दीजिए। भगवान ने सोचा कि मुझे कोई श्राप नहीं लगेगा, मैं युधिष्ठिर भैया बड़े भैया पर क्यों डलवाऊं, जो श्राप देना हो मुझे दे दीजिए। माता गांधारी जी ने उन्हें श्राप दिया कि जिस तरह इस कुरुक्षेत्र में मेरे 100 पुत्रों की तुमने बलि चढ़ाई है, उसी तरह तुम्हारे यादव वंश कुल सर्वनाश हो। माता गांधारी जी ने उन्हें श्राप दिया था कि तुम इस युद्ध को रोक सकते थे, परंतु तुमने नहीं रोका, तो तुम्हारे भी यदुवंशी कुल का सर्वनाश होगा। भगवान श्री कृष्ण जी ने ये स्वीकार कर लिया कि जो आपने श्राप दिया है, ये श्राप मुझ पर भारी पड़ेगा और ये श्राप आपका लगेगा। इसलिए जैसे ही कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हुआ, समाप्त हुआ, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी, पांचों पांडव और गांधारी जी अपने 100 पुत्रों को देखने आई। उसमें इतना देखकर उनसे सहा नहीं गया, तो भगवान श्री कृष्ण जी को श्राप मिला। केवल कौरव और पांडव बस नहीं, बल्कि वहां के पूरे सभी योद्धाओं का सर्वनाश हुआ और ये श्राप उन्हें स्वीकार करना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि जब यदुवंशियों का सर्वनाश होगा, सबसे पहले मैं ही प्रहार करूंगा और प्रहार करने के लिए मैं तैयार हूं। आपका ये श्राप मेरे लिए जरूर सफल होगा। यदुवंश राजा राजकुमार सभी यादव वंश के असीम दुख भोग रहे थे और ये दुख भोगने के लिए अब उनमें शक्ति नहीं रही। इसलिए उन्हें यदुवंशियों का सर्वनाश होना अनिवार्य हो गया था, क्योंकि कौरव और पांडव क्या सभी वहां के योद्धा मारे गए थे और सभी का श्राप यही था कि यदुवंशियों को भी मरना उचित होगा। भगवान शिव यानी श्री कृष्ण जी, अगर उन पर इतनी शक्ति थी, वो युद्ध रोक सकते थे, परंतु उन्होंने नहीं रोका, इसलिए उन्हें ये श्राप दिया गया। सभी यादव समुद्र के किनारे मदिरा में मदमस्त होकर नाचते गाते वहीं पर घूम रहे थे। इसी नशे की धुत में 2 यादव और शत्रुकी ने युद्ध करने लगे और इसी युद्ध के दौरान भीषण युद्ध होने लगा। एक दूसरे को मारने पीटने लगे। सत्याकी ने एक बार से अपने तलवार से कृतवर्मा का सर धड़ से अलग कर दिया। इससे सत्याकी के कृतवर्मा के जो पक्ष में थे, सत्याकी पर क्रोध आकर उन पर भी प्रहार करने लगे। जब सत्याकी की मृत्यु हुई, तब भगवान श्री कृष्ण जी क्रोध हो गए और क्रोध में आकर भगवान श्री कृष्ण जी अपने मूसल से एक घास तोड़े और घास तोड़ने से ऋषियों के श्राप के मुताबिक वो घास एक मूसल बन गया और उस घास के प्रभाव से जैसे ही भगवान श्री कृष्ण जी ने इस तरह किया, तो सभी वहां के यादव वंश जो भी थे, सभी एक एक करके एक घास वो
निकालते और शक का मूसल बन गया और वही मूसल से सभी प्रहार करने लगे और उस प्रहार से सभी वहां एक दूसरे के रक्त बहाने लगे और इसी तरह शव यादव कुल वंश का सर्वनाश हो गया। जब ये सब हो चुका उसके बाद बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण जी बचे तो बलराम जी ने समुद्र में शेषानाग के अवतार जो हैं वो समुद्र में जाकर समाधि ले लिए। उनके बाद भगवान श्री कृष्ण जी बचे। श्री कृष्ण जी क्या करते हैं और द्वारिका में रहकर भगवान श्री कृष्ण जी ने 36 साल बिताए थे। शेषानाग के अवतार बलराम जी बैकुंठ धाम की ओर चले गए और भगवान श्री कृष्ण जी जंगल की ओर चल दिए, वन की ओर। भगवान श्री कृष्ण जी जाकर एक वृक्ष के नीचे लेट गए। वहीं पर जैसे देखा एक बहेलिया गुजर रहा था। बहेलिया पिछले जन्म में बालीराज था। तब उसने भगवान श्री राम जी ने उन्हें छल पूर्वक उस पर तीर चला दिए थे। तब भगवान श्री राम जी ने उन्हें वचन दिया था कि अगले जन्म में तुम भी मेरे जैसे तुम मुझ पर प्रहार करोगे। तो सच हुआ। जब बहेलिया ने उस वृक्ष के नीचे कुछ ही दूर पर खड़ा था तब भगवान श्री कृष्ण जी के पैर को देखा। उसने सोचा कि हिरण है। उसने अपने बाणों से प्रहार कर दिया। प्रहार करने के बाद भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों पर लग गया, उनके पैर पर। तब उनके पैर से रक्त बहाव स्टार्ट हो गया, चालू हो गया। तब उसने जैसे ही देखा कि ये तो हिरण नहीं, साक्षात लगता है भगवान है, तो बहेलिया जाकर भगवान श्री कृष्ण जी से क्षमा याचना करने लगा। तो भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं तुम मुझसे क्षमा मत मांगो, क्योंकि तुम्हें पिछले जन्म में मैंने भी ऐसे धोखे से प्रहार कर दिया था, वही तुम्हारा आज कर्तव्य पूर्ण हो गया है। तो बहेलिया के मारे हुए तीर से भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने शरीर को त्याग दिया। कहते हैं कि जो भी इस धरती पर जन्म लेता है उसे एक ना एक दिन अपने शरीर को त्यागना ही पड़ता है। तो ये